अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और आपको क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल अब राइज कर रहा है, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेरी बुक में से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर्ड। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन 6x raised to power 4 minus 13x squared plus 6 is equal to 0 for real values of x। इन इक्वेशंस में हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर्ड को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे, लेट्स से y। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर्ड आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y आ जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स निकालेंगे, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मेथड है। तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एज इट इज इक्वेशन लिख दिया। 6x raised to power 4 minus 13x squared plus 6 is equal to 0। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। तो पुट करते हैं y is equal to x squared। तो देखें ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 6y squared minus 13y plus 6 is equal to 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। तो हम इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6y स्क्वायर्ड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो 36 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनके साथ y लगा के अगर यहाँ पे रखें तो ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आएगी, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्क्वायर्ड आएगा। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए मैंने इसके दो फैक्टर 4 और 9 बनाए, माइनस साइन साथ लगा दिया। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो ये आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो पहली दो टर्म में से 2 और y कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3y माइनस 2, और इन दो टर्म में से -3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये सिचुएशन बन गई, और ये फैक्टर हमने फिर दोबारा से यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी इनको 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इधर 3y minus 2 is equal to 0। दिस implies that y is equal to 2/3। यहाँ पे देखें 2y minus 3 is equal to 0। दिस implies that y is equal to 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन में बारी बारी इनको कंसीडर करते हैं। तो 4y is equal to 2/3, लेकिन हमें पता है कि y की वैल्यू x स्क्वायर्ड थी जो, तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन अब हम कर रहे हैं। तो x स्क्वायर्ड is equal to 2/3, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में x वेरिएबल है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ गया। तो ये दो रूट्स यहाँ से आ गए, और यहाँ पर देखते हैं दूसरी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 3/2, और y की वैल्यू x स्क्वायर पुट करते हैं तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। फिर से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। तो चार रूट्स आ गए, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें उसकी डिग्री 4 है, तो इसके मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं। तो ये सारी दो ये और दो ये वैल्यूज ये रियल है, तो इसको लिख लेते हैं। तो hence the solution of the given equations are x is equal to plus minus square root of 2/3 and plus minus square root of 3/2। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन x raised to power 4 plus 9x squared minus 10 is equal to 0 for the real values of x। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। x raised to power 4 plus 9x squared minus 10 is equal to 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमने पुट कर दिया है, पुट y is equal to x squared। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y squared plus 9y minus 10 is equal to 0। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर 1 और 10 बनाए, तो आप देखें इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 y स्क्वायर्ड आ जाएगा।
तो ये वही प्रीवियस मेथड है, y कॉमन ले लिया यहाँ से, y माइनस वन यहाँ से, और 10 यहाँ से कॉमन ले लिया, y माइनस वन। तो ये दो फैक्टर एक जैसे, इसका मतलब हमारा प्रोसीजर अभी तक सही है। ये वाला कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया, तो हमारे पास अब ये दो फैक्टर बन गए। तो बारी बारी इनको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, इधर y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन, और दूसरा फैक्टर इसको जीरो के बराबर लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। when y is equal to 1, इस पहली वैल्यू को ले लिया, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। तो अब दूसरी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 10, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10। अब आप देखें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो हमें रियल सोल्यूशन चाहिए। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू तो यही है। तो इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स निकले हैं, तो वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि नो रियल रूट्स, तो हेंस द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब हम एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख दी। फिर हमने पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली x और y वेरिएबल ज्यादा कॉमन होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको y के बराबर लिख रहा हूँ। ये पुट करने से y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y स्क्वायर, तो 20 का के हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो वो फैक्टर 4 और 5 हैं। तो मैंने ये लिख दिया y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इन दो टर्म में से y कॉमन ले लिया, इन दो टर्म में से 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया दो फैक्टर्स का। इनको बारी बारी 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरा फैक्टर ये है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 5। और अब बैक सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ x स्क्वायर्ड पुट कर देते हैं, देन x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये देखें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है, तो लिख देते हैं नो रियल रूट्स। ये वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 5 कंसिडर करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 5, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। तो x की वैल्यू देखते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5। तो ये भी देखें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है, तो हमें तो रियल सोल्यूशन चाहिए। तो ये भी नो रियल रूट्स, तो इस सूरत में भी रियल रूट्स नहीं है, इस सूरत में भी रियल रूट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस सारी इक्वेशन का रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको जरा लिख लेते हैं, हेंस नो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर। एग्जांपल नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो मैं इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख दी है। होता तो ये है कि यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए और 2 यहाँ पर आ जाए और ये माइनस 8 हो जाए, लेकिन मैं इसको कांस्टेंट को माइनस हाफ के साथ ही सॉल्व करना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्योंकि इसके फैक्टर बनाना ज़रा मुश्किल है, तो ये मैंने पुट कर दिया इसको। ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस हाफ। ये किस तरह से आया है, ये पुट करने से, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड से। तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट की वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नोट कर लिए, इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू माइनस हाफ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, जहाँ जहाँ ये b है इसकी वैल्यू माइनस 4, ये b की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस हाफ और 2 इंटू 1 ये लिखती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये 4 प्लस माइनस ये 16 आ गया, 2 को इससे कैंसिल किया तो ये प्लस 2 आ गया, ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गए। तो अब क्या करते हैं, एक दफा 4 में प्लस करेंगे ये वाला फैक्टर, यानी ये 18 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर
एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो देखें ज़रा, सिंप्लीफाई कर लिया इसको कैलकुलेटर से, तो 4 प्लस माइनस 4.2 डिवाइड बाई 2, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो आइदर y इज इक्वल टू 4 प्लस 4.2 ओवर 2 इज इक्वल टू 4.1 आ गया ये। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 4.1 देन x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4.1। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2.0। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, तो ये रियल वैल्यूज हैं। दूसरी तरह देखते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4.2 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.1। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 0.1 देन x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस 0.1। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 0.1 आ गया। तो ये फिर से नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो इधर से हमें रियल रूट्स नहीं मिल रहे, तो हम लिख रहे हैं कि नो रियल रूट्स। तो हमें इस इक्वेशन के सिर्फ दो ही रियल रूट्स मिले हैं, तो वो हम लिख रहे हैं। हेंस द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.0। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। इसका लेक्चर नंबर 20 का नेक्स्ट पार्ट जब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।